अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब बताएं कि आप सब कैसे हैं और आजकल के दिन जो है ना कैसे गुज़र रहे हैं। और शुक्र है अल्लाह का कि मेरे दिन भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और यहाँ पर सुबह का टाइम था और नाश्ते की टेबल पे हम बैठे थे। मैंने तो नाश्ता कर लिया था, पर मैं जो है ना हानिया को बहुत ही फोर्स कर रही थी कि नाश्ता कर लो, पर उसका मूड नहीं था और नींद से उठ कर आई थी उसी टाइम, तो वो कुछ मूड में नहीं थी। तो बस उसने बाद में जो नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर गुलाम नबी को आकर उन लोगों ने दुपट्टा पहनाया था सारे बच्चों ने, और इसके साथ मस्तियाँ मजाक कर रहे थे और इसको खुद को भी बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बच्चे जो है ना जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो उनको छोटा बच्चा जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारा दिन ऐसे ही इसको घुमा फिराते हैं और खिलाते रहते हैं यहाँ। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था और मैं बना रही थी मछली का सालन। तो मछली का सालन तो यहाँ पर मैंने मछली को अच्छे से साफ़ करके धो के यहाँ पर टेबल पे रख दिया था। और ये जो मछली थी ना ये थी 5 किलो। और मैंने इसको जब धो कर रखा था ना तो मैंने इसको नमक लगा लिया था। नमक लगाने से ये होता है कि मछली में अंदर तक जो है ना नमक का जायका आ जाता है, तो फिर अच्छी लगती है। अगर मछली में नमक ना लगाएं और उसी टाइम लगाएं ना तो अंदर से फीकी फीकी लगती है। तो फिर मैंने इसमें जो है ना मसाले कुछ ऐड किए थे, लाल मिर्च थे और हल्दी पाउडर और नमक था और गरम मसाला था। बस यही हम मसाले डाल दें और जब आखिर में सालन बन जाता है तो उस टाइम जो है ना थोड़ा सा मछली का जो मसाला होता है शाम का पैकेट वो ऊपर से थोड़ा डाल देते हैं और हरा मसाला काट के सारा वो भी इसमें ऊपर से डाल देते हैं। तो मैंने प्याज को जो है ना गोल्डन ब्राउन कर लिया था और उसमें मैंने टमाटर भी ऐड किए थे और जो जो मुझे मसाले ऐड करने थे ना वो मैंने इसमें शामिल कर लिए थे। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से आलू ऐड करके और उसको भूना था और उसको भूनने के बाद मैंने पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने मछली डाल दी थी। तो ऐसे जब मैं ये सालन बनाती हूँ शोरबे वाला तो ये बहुत मज़े का बनता है। और गरम मसाला डालने से जो है ना मछली की स्मेल जो है ना पूरी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही मज़े का ऐसे सालन बनता है। और अगर इसमें थोड़ी सी इमली भी ऐड करें ना तो सालन अच्छा बन जाता है। तो सालन बन गया था और उसके साथ बनाई थी गंदम की रोटी और सलाद भी जो दोपहर में बनाते हैं खीरा और प्याज वाला, वो मैंने सलाद भी बना लिया था। और दोपहर का खाना भी सबको दे दिया था और ख़ुद भी खा लिया था। और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर जो है ना आराम कर लिया था मैंने, और कुछ देर मैंने बच्चों को संभाला था। उसके बाद जो है ना मैंने आ गई थी, शाम का टाइम था और नीचे आ गई थी क्योंकि पूरा दिन जो है ना ऐसे गुज़रता है कि बच्चे जो है ना वो ऊपर मिलते ही नहीं, सारा दिन नीचे खेलते हैं मट्टी से। उनको मतलब यहाँ कर मट्टी मिल गई है, घर में तो फ्लैट है कराची में, वहाँ फ्लैट में इनको ये चीज़ें मिलती नहीं है ना, तो इस वजह से यहाँ आ जाते हैं ना। तो फिर इनका जो है ना जैसे ईद हो जाती है वैसे इनकी वो ईद हो जाती है। और यहाँ पर ये सारा दिन ऐसे ही ना देखते हैं गर्मी है ना देखते हैं कि धूप है, बस यहाँ आकर ये खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर हम भी इनको इतना नहीं बोलते और बाहर का जो दरवाज़ा है ना वो हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये डर लगता है कि ऐसे ना बाहर चले जाएं, क्योंकि बाहर ना मेन रोड है और मेन रोड के साथ ही जो है ना एक बड़ा जो है ना दरिया जाता है, यहाँ दरिया से जो है वो जाता है। तो फिर हम यहाँ से इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और दरवाज़े को जो है ना हम ताला लगा देते हैं दोपहर के टाइम। बस तो फिर मैं यहाँ आ गई थी और थोड़ी देर खुद भी मैं आकर यहाँ बैठ गई थी। और थोड़ी देर में यहाँ पर बैठी, पर यहाँ पर शाम का जो अभी टाइम हो रहा है ना तो बहुत ही गर्मी हो जाती है शाम के टाइम। वैसे सारा दिन जो है ना मौसम अच्छा होता है, रात के टाइम भी मौसम अच्छा हो जाता है, शाम के टाइम जो है ना मौसम थोड़ा सा गर्मी वाला हो जाता है, अब सूख जाता है क्योंकि
2 महीने के बाद जो है ना मौसम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आखिर में जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती है ना, तो ये शाम के टाइम वाला जो टाइम होता है ना, उसमें गर्मी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी सारा दिन सही रहता है मौसम। तो बस वो जो है ना उसके बाद मैं तो ऊपर चली गई थी और ये दूसरे दिन का व्लॉग है। और यहाँ पर मैं बना रही थी कौरमे का सालन, क्योंकि पहले मैं बना रही थी गोश्त का सालन, जो आम बनाते हैं शोरबे वाला सालन। तो बस मैंने सोचा कि मैं ना कौरमा बना लेती हूँ। तो मैंने पहले तो गोश्त को प्याज के साथ जो है ना चढ़ा लिया था गलने के लिए। तो बाद में जब मुझे ख़याल आया तो फिर मैंने गोश्त को अलग कर लिया था और प्याज को भी अलग कर लिया था, और मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि कौरमे में जो है ना प्याज आखिर में गोल्डन ब्राउन करके जो है ना वो ऊपर से ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो प्याज थे ना उनको ग्राइंड कर लिया था और उनको मैंने अलग से ऑयल में जो है ना गोल्डन कर लिया था, गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और बाद में मैंने इनको ऐड कर लिया था और दही में मैंने गोश्त को मसाले के साथ जो है ना मिक्स करके और मैंने इसको अच्छे से भून लिया था और बहुत ही मज़े का बन गया था। मैं समझ रही थी कि नहीं बनेगा वैसा सालन, पर अच्छा बन गया था। और उसके बाद जो है ना मैंने दूसरे दिन हमने कुरान खानी रखवाई थी। तो कुरान खानी के लिए यहाँ पर खाना बन रहा था, यहाँ पर चिकन का सालन बन रहा था और मैंने बनाया था यहाँ जर्दा। तो जर्दा जो है ना वो बन गया था ऊपर से, बस इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर रहे थे और फूड कलर ऐड कर रहे थे और चमचम थी और गुलाब जामुन थे और खोया था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और इसको जो है ना मैंने 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। और ये रेसिपी तो बिल्कुल ही इजी है, सबको आता है, जो भी कुकिंग करती है लेडीज़ तो उनको आ जाती है, और अगर नहीं भी आती तो यूट्यूब पे हर कोई सर्च करके कर लेता है। तो आजकल जो है ना हर चीज़ बहुत ही इजी हो गई है। तो बहुत ही मज़े का ये जर्दा भी बन गया था और फिर से जो है ना कुरान खानी भी हो गई थी। आप लोग बताएं कि आप लोगों के दिन कैसे गुज़र रहे हैं और क्या मसरूफ़ियात चल रही है, और मेरा जो है ना वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करें। और यहाँ पर बस कौरमे का सालन जो था ना वो बन गया था और मैं आखिर में जो है ना निकाल रही थी जब प्लेट में, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है ना क्लिप ये मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और दूसरे दिन हम अपने गांव गए थे, तो कब्रिस्तान जाते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो वो अंदर गए थे और बाहर में गाड़ी में बैठी थी, तो बाहर से ही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और ये जो है ना हम सिंधी में इसको लोडी बोलते हैं और मुझे पता नहीं कि आपकी ज़ुबान में क्या बोलते हैं। तो ये हमने ली थी रास्ते में और थोड़ी सी खाई थी, और उसके बाद ये मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।